बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तभी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है, ऐसी स्पेस होती है कि जहां पे अगर कोई और मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट के अराउंड मैंने एक रीजन जो है वो डिफाइन किया हुआ सर्कुलर। अगर कोई और मैग्नेट इस रीजन से बाहर रहेगा तो उसके ऊपर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कोई मैग्नेट इस रीजन में एंटर होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन से पोल्स आमने सामने हैं। ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इसे हम यूं डिफाइन करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट where any other magnet experiences a magnetic force and this is called magnetic field। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नेटिक लाइन द फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास इमेजिनरी सेट ऑफ लाइंस होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं। स्ट्रेंथ कैसे इंडिकेट करते हैं? अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है। अगर कहीं पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरम्यान स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ पर फील्ड जो है वीकर है। ठीक है, इसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी इंडिकेट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की एक मैग्नेट के अराउंड होती हैं। उसको मालूम करने के लिए हम एक छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंपास नीडल। हम क्या करेंगे, एक पेपर के ऊपर एक मैग्नेट को रखेंगे और उसके अराउंड डिफरेंट पोजिशंस के ऊपर हम कंपास नीडल को रखेंगे। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। इस तरह से हम जो पाथ है वो ट्रेस कर लेते हैं कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट के अराउंड पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चल जाएगा। ओके, इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एन इमेजिनरी सेट ऑफ लाइंस टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का, कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम एरिया परपेंडिकुलरली। किसी भी सरफेस में से परपेंडिकुलरली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं उनकी तादाद को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल, इसके दरमियान आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन नज़र आ रही होंगी और हमने सेंटर में एक एरिया रखा हुआ है। अब इसकी जो सरफेस है ना वो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, ये फील्ड लाइन सब इसमें से पास करके जा रही हैं। तो इस एरिया में से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद है उसे हम सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हम इसे यूं डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू सम एरिया। और इसका जो यूनिट होता है, ऐसे यूनिट, वो होता है वेबर, उसे हम जो है वो शॉर्टली डब्ल्यू भी लिखते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जाहिर करते हैं फाई के साथ। इसका फार्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। यहाँ पर बी सिंपली बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ए जो है वो यहाँ पर वेक्टर एरिया को शो कर रहा है। ये दोनों वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है, एरिया का भी वेक्टर है। एरिया का वेक्टर कैसे लिया जाता है? एरिया का वेक्टर बेसिकली सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड वेक्टर होता है। जैसा आप ये नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हैं येलो कलर की, कि इसमें से ए वाला वेक्टर जो है वो सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आया हुआ है। ठीक है, और इस सिचुएशन के अंदर जब आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हों तो उसका वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों पैरेलल होती हैं। उस केस में थीटा की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो
तो आपने इस फॉर्मूले को ओपन करना है। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 पर होता है 1, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम आ जाते हैं जी अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो आपने सीख लिया। ठीक है, एक यूनिट एरिया से गुजरने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको सिंपली हम डिफाइन करते हैं, इट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी है। ठीक है, और उसको यू डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स गुजरता है वो होती है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी है। इट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब जब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे आप आएंगे तो वही फ्लक्स का फॉर्मूला जो आपको ऊपर सिखा के लाया हूँ, फाई इज इक्वल टू बी ए, उसको यहाँ पर लिख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए। अब क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो हमने क्या करना है, जो एरिया है ना उसको फ्लक्स के नीचे जाके डिवाइड कर देना है। तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो वो आ जाएगा जी B इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो B आया है हमारे पास, ये आ जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये इसका सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, B इज इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाय एरिया, यानी सिंपली क्या है, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। समझ गए? अच्छा, अब इसको हमने एक और एंगल से कैलकुलेट करना है। कैसे? अब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करना है फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि इससे प्रीवियस टॉपिक में हम डिस्कस करके आए हैं बड़ी डिटेल के साथ, कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स के लिए हमने मैथमेटिकल रिलेशन भी ड्राइव किया था, F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। और अगर हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली रखा हुआ है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 90, तो बन जाता है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90, साइन 90 पे होता है 1, तो बन जाएगा F इज इक्वल टू ILB। रिलेशन आ गया। अब सिंपली यहां से आपने ना B की वैल्यू निकाल लेनी है। B क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय I इंटू L हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा मेथड है जिस मेथड से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब अपने नोट्स में आप लिखेंगे, अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L present at right angle to the magnetic field will experience a magnetic force F that can be used to quantify the magnetic flux density। ठीक है, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और उसमें से करंट पास कर रहा है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई होगी, उसका ये मैथमेटिकल रिलेशन है। और कैसे इस मैथमेटिकल रिलेशन से आप B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आ जाती है जी इसके यूनिट के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन तो बना हुआ है B इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय A इंटू M। अब आपने जस्ट इनके यूनिट्स पुट करने हैं। अब ये जो हमारे पास N है ना, ठीक है, N हमारे पास फोर्स का यानी न्यूटन फोर्स का यूनिट आ गया, A जो है वो करंट का यूनिट एम्पेयर आ गया, और जो M है वो मीटर यानी कि लेंथ का यूनिट आ गया। ठीक है, तो यूनिट ऑफ B क्या बनेगा, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये बन जाता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। लेकिन इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो टेस्ला इज आल्सो इक्वल टू न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आपके एग्जाम में दिया जाएगा, याद रखना है इसको। इसके अलावा इसका एक और भी यूनिट होता है, ठीक है, वो है गाज। और इन दोनों में रिलेशन अगर आपको बताऊं तो 10⁴ गाज आपके पास एक टेस्ला के इक्वल होता है, यानी ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का छोटा यूनिट है। ठीक हो गया। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गाज। एक टेस्ला 10,000 गाज के इक्वल होता है। अब हमने यहां पर टेस्ला को भी डिफाइन करना है जी। कैसे डिफाइन करेंगे 1 टेस्ला को? देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। आपने जो यहां पर एक फार्मूला बना के रखा है B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय I इंटू L, आपने यहाँ पे 1 पुट कर देना है। F की जगह पे 1 न्यूटन पुट कर दें और I की जगह पे 1 एम्पेयर पुट कर दें,
और एल की जगह पे 1 मीटर पुट कर दें तो आपके लिए डेफिनेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगी। इसको हम यूँ डिफाइन करेंगे, इफ़ 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर to magnetic field experiences the force of 1 Newton, then the magnetic induction will be 1 Tesla, या फिर हम कहेंगे magnetic flux density will be 1 Tesla। कि अगर 1 मीटर लंबी वायर में से 1 एम्पेयर का ही करंट पास करे और उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो तो उसके जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो 1 टेस्ला होगी, या जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो हमारे पास 1 टेस्ला होगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।